इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं। पहला टाइप होता है यस या नो वाले, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, और दूसरा टाइप्स होता है WH वाले वर्ड वाले या क्वेश्चन वर्ड वाले। जिसमें WH वाले वर्ड पहले आते हैं या क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यस या नो वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं। यस या नो वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में WH वाले वर्ड वाले या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। आज हम केवल यस या नो वाले सेंटेंसों को देखेंगे। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है डू या डस होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले तो डू डस पहले रहता है। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो डू डस आता है, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डू डस आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह होता है, पॉजिटिव या निगेटिव हो। केवल निगेटिव में सब्जेक्ट के हम जस्ट बाद नॉट लगा देते तो वो निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो सेम सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह होता है। अब हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी जो मैंने आपको ऊपर बताया रूल्स के बारे में वो नॉलेज और भी ज़्यादा क्लियर और शार्प हो जाएगी। जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, तो मैं ये बता दूं कि डू का इस्तेमाल जो है आई, वी, यू, दे या टू या टू से अधिक पर्सन है, यानी प्लूरल नाउन है, तब हम डू का यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन में। और डस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है, या फिर सिंगुलर नाउन होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तब हम डस का यूज़ करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि डू का हम कब इस्तेमाल करेंगे, कब हम डस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट हुआ है यानी ही, तो ही के साथ डस यूज़ होएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो डस, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है। डस ही, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ता है कि इंग्लिश रीड, डज ही रीड आ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क का हम यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस है क्या मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ, तो मैं के साथ डू का यूज़ होता है। आई है हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। डू, आई गिव यू आ पेन, क्वेश्चन मार्क। क्या वे हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे है और दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। डू दे, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हम इस सेंटेंस में कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। डू दे प्ले हॉकी,
क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? यू हमारा सब्जेक्ट है और यू के साथ जैसा कि मैंने ऊपर बताया डू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब में होता है। डू तो डू पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। डू यू। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू यू लर्न। यू के साथ पोजीशन में योर होएगा, योर लेसन। फिर क्वेश्चन मार्क। क्या सीता गाना गाती? सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम उसके साथ डस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम डस पहले लगाएंगे, डस। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डस पहले आएगा। डस सीता। गाने की इंग्लिश होती है सिंग, फर्स्ट फॉर्म वही लगाएंगे। आ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल जाते हो? जैसा कि मैंने पहले बताया है यू के साथ हमारा सब्जेक्ट डू यूज़ होएगा। जब हमारा सब्जेक्ट यू है तो डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। डू यू। गो जाने की इंग्लिश होती है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ये तो सारे मैंने पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जो कि पॉजिटिव होते हैं ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव जिसमें नॉट लगा होता। क्या हम किताब नहीं पढ़ते? तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जहाँ पे भी होगा उसके जस्ट बाद बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह होगा। बाकी सेंटेंस सब्जेक्ट में उसके जस्ट बाद हम नॉट लगा देते। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, हम की इंग्लिश होती है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगती है। डू वी। अब सब्जेक्ट की जस्ट बाद नॉट आ जाएगा तो डू वी नॉट डू वी। क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं? तो डू वी नॉट पढ़ने की इंग्लिश होती है फर्स्ट फॉर्म रीड। डू वी नॉट रीड आ बुक। तो इससे पहले मैंने निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, अब मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ। क्या वह पानी नहीं पीती? तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर पीती यानी सी है। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब डस का यूज़ होता है। डस सी। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट डस सी नॉट। पीना की इंग्लिश होती है फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक। डस सी नॉट ड्रिंक वाटर ऑब्जेक्ट। क्या माँ भोजन नहीं बनाती है? तो मदर यानी माँ की इंग्लिश होती है मदर, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ हम डस का यूज़ करते हैं। डस मदर। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट। डस मदर नॉट। खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक फूड। क्या पिताजी ऑफिस नहीं जाते हैं? तो यहाँ पर पिताजी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ डस का हम यूज़ करेंगे। डस। फिर फादर जो कि हमारे सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद नॉट। डस फादर नॉट गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू ऑफिस। क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया। कब टू का यूज़ होता है, कब डस का यूज़ होता है, इसके बारे में बताया। इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताया और 10 एग्जाम्पल को सॉल्व किया, उसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को बताया।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव